नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा भाग 3 पाठ 2 का अभ्यास। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो यानी पढ़ के देखो। कस्मिंश्चित् द्विचिन्त्यः साध्विदं श्रुतार्थः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसां सिंहपद्धतिः स्माहानं प्रतिध्वनि। एक पदेन उत्तरम लिखते, एक पद में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था। सिंहस्य नाम खरनखर है। किम की जगह हमें खरनखर लिखना है। सिंहस्य नाम खरनखर है। गुहाया स्वामी कै आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था। गुहाया स्वामी दधिपुच्छः आसीत्। सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगच्छत्, शेर किस समय गुफा के नज़दीक आया। सिंहः सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगच्छत्, शेर सूर्यास्त के समय गुफा के पास आया। हस्तपादिका क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि क्रियाएं किसकी काम नहीं करते। तो हस्तपादिका क्रिया भय संत्रस्त मानसां न प्रवर्तन्ते, भय से डरे हुए इंसान के हाथ पैर और क्रियाएं काम नहीं करते। गुहाम केन प्रतिध्वनिता, गुहा उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। खरनखर है कुत्र प्रतिवस्ति सम, खरनखर कहाँ रहता था। खरनखर एकस्मिन् वने प्रतिवस्ति सम, खरनखर एक वन में रहता था। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्त्यत्, बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्त्यत्, बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा। नूनं निश्चय ही एतस्यां गुहां, इस गुफा में रात्रौ रात को कोऽपि कोई जीव है जानवर आगच्छति आता है। इस गुफा में रात को जरूर अवश्य ही कोई जानवर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा छिपकर तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। श्रीगालः किम अचिन्त्यत्, श्रीगाल ने गीदड़ ने क्या सोचा। श्रीगालः अचिन्त्यत्, गीदड़ ने सोचा। अहो विनष्टो अस्मि, अब मैं मारा जाऊंगा या नष्ट हो जाऊंगा। नूनम निश्चय ही अस्मिन, इस बिल में या गुफा में सिंह शेर अस्तिति है। तर्कयामी, मेरा सोचना है। गीदड़ ने सोचा कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ये मेरा सोचना है या ये मेरा तर्क है। तत् किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए। श्रीगालः कुत्र पलायितः, गीदड़ कहाँ भाग गया। तो श्रीगालः दूरम पलायितः, गीदड़ दूर भाग गया। गुहा समीपामगत्य श्रीगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर गीदड़ ने क्या देखा। गुहाया समीपागत्य श्रीगालः यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यन्ते न च बहिरागतः। गुफा के समीप आकर गीदड़ ने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करने के तो हैं, आने के तो हैं, लेकिन बाहर जाने के नहीं हैं। कै शोभते, कौन शोभित होता है या कौन सुख पाता है। ये अनागतम कुरुते स शोभते, जो मुसीबत आने पर उसका हल ढूंढ लेते हैं वो शोभित पाते हैं या सुखी रहते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित जो पद किए गए हैं उनकी जगह ऐसे वाक्य लिखो जिनसे कि ये प्रश्न बन जाएं। श्रुतार्थः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल शेर कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं कर सका। तो श्रुतार्थ की जगह लिखेंगे कीदृश, कैसा शेर कहीं भी भोजन नहीं प्राप्त कर सका। तो शुद्धार्थ है भूखा, भूख से व्याकुल, इसकी जगह लिखेंगे कीदृश है।
दधिपुच्छ नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो कौन? किम नाम, मतलब किस नाम का? तो दधिपुच्छ की जगह लिख देंगे किम। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति ही। यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा ही आह्वान करती है, यानी उसको हमेशा ही पुकारती है। तो किसको? स्वामी को। स्वामी की जगह आ जाएगा कश्य। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया न प्रवन्ते। भय से डरे हुए कि हाथ पैर आदि क्रियाएं काम नहीं करती हैं। तो कीदृशा आ जाएगा इसकी जगह। आह्वानेन श्रृगालः बिल प्रविशति सिंहस्य भोजनम भविष्यति। बिल की जगह आ जाएगा कस्मिन। घटनाक्रम अनुसार वाक्य नहीं लिखा थे। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने में मतलब जो जैसे हमने ये स्टोरी पढ़ी है उसमें जो लाइन पहले आई है उसको पहले लिखेंगे, बाद में आई है उसको बाद में। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम है श्रृगालय समागच्छत है। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया। सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत। सिंह एकाम महतिम गुहाम। सिंह ने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थ जाता है। घूमते हुए शेर भूख से व्याकुल हो गया। दूरस्थ श्रृगालः रवः कर्तुमर्हति। दूर से ही गीदड़ आवाज करने लगा। सिंह श्रृगालस्य आह्वानं करोति। शेर गीदड़ को बुलाने लगा। दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम पठते। दूर भागते हुए गीदड़ ने ये श्लोक कहे। गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। इनमें सबसे पहले लाइन आएगी ग। परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थे जाता है। दूसरे नंबर पे आएगी सिंह एका महतिम गुहाम अपश्यंत। तीसरे नंबर पे आएगी क। गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत। 4 नंबर पे आएगी 6। गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालः विचारः। 5 नंबर पे आएगी दूरस्थ श्रृगालः रवम कर्तुमारब्धः। 6 नंबर पे आएगी सिंह श्रृगालस्य आह्वानं करोति। 7 नंबर पे आएगी दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम कंठतः। अगर इसको वैसे याद करें तो ये टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 को डिवाइड कर लेते हैं 3 3 में। ये पहले 3, ये अब ये बच गया बीच में, तो इनका करेंगे 3 हैं। ये यहाँ से बैक काउंटिंग करेंगे 1 2 3। फिर ये जो बच गया वो 4 और यहाँ से 5 6 7। ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब लेसन नंबर 6 ना क्वेश्चन नंबर 6। यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा पूछा गया या निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर दें। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा से अचिंत्यत। एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यां से पदानि अपि लिखत। इसमें कितने विशेषण पद आए हैं उनकी संख्या लिखो और वो कौन कौन से हैं। तो एकाम और महतिम 2 विशेषण आए हैं। विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताएं। भाग है तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्त है। तदम जैसे ही वह आएगा तो मैं उसका आह्वान करता हूँ। यहाँ अहम किसके लिए यूज हुआ है? सिंह के लिए। यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् कदे कर्तृपदम किम। इसमें कर्तृपद कौन सा है? तो यहाँ कर्तृपद है त्वं। सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो ये है दृश्यते।
क्रियापद मतलब काम का होना या करना पाया जाए वो क्रियापद होता है। तो दृश्यते दिखाई दे रहे हैं। वने अत्र संस्थस्य समागतः जरः अस्मिन् वाक्ये अव्ययपद क्या है? अव्ययपद क्या है इसमें? तो इसमें अव्ययपद है अत्र। प्रश्न नंबर 7 मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषा मतलब ये जो बॉक्स दे रखा है इसमें जो वाक्य हैं उनका जो प्रयोग करके खाली स्थान भरो। एकस्मिन् वने कश्चन व्याघ्रः जालं विस्तृय दूरं स्थितः। एक वन में किसी शिकारी ने जाल बिछाकर दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारे कपोतराजः नीचे आगच्छत्। क्रमशः यानी इसके बाद आकाश में उड़ता हुआ एक कबूतरों को राजा अपने परिवार के साथ नीचे आगच्छत आया। यदा जब कपोता कबूतर तंडुलान चावलों को अपश्यन देखा तदा तब तेषां लोभा जाता। तब तेषां वो लोभा लालच में जाता आ गए। यदा जैसे ही कबूतरों ने चावल के दानों को देखा वैसे ही तभी वे उनको देखकर लालच में आ गए। परम राजा सहमतः नासीत, लेकिन उनका राजा इससे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी या उसका विचार था कि यदि वने को अपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य इंसान नहीं है, तरहि कुतः तंडुलानाम संभव है। फिर ये तंडुलान मतलब चावल के दाने कैसे संभव हैं या कहाँ से आए। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवस्ता जाले च निपतन। लेकिन राजा की आज्ञा को माने बिना या उसके उपदेश को अस्वीकृत करके कबूतर चावल के दाने खाने के लिए तैयार हो गए और जाल में फंस गए। अतः उक्तः सहसा वदिते न क्रियाम, इसलिए कहा गया है कि अचानक मिले हुए पर अचानक से जो कुछ भी मिल जाए उस पर यकीन नहीं करना चाहिए या बिना सोचे समझे कार्य नहीं करने चाहिए। थैंक यू।